हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी इस वीडियो से पहले वाला अगर कोई वीडियो देखा होगा तो उन वीडियोस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा वॉइस ओवर है, लेकिन आज से इस क्लास से मेरे जो क्लासेस में कंडक्ट करूँगा उसके अंदर मैं आपको मेरा मतलब फेस टू फेस भी अपन बातचीत करेंगे। तो आज से क्लास का फॉर्मेट पूरा इस तरीके से होने वाला है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सके और आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए ज़्यादा देर ना लगाते हैं और शुरुआत करते हैं। आपने अगर लास्ट क्लास तक देखा होगा तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज का ये जो वीडियो है ये किससे रिलेटेड है सर? ये है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। कुल मिला के 4 से 5 तो मिनिमम मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उसके ऊपर। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 6 या 7 भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ इस चैप्टर के। फिर उसके बाद में हम जनरल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। आइए, रखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000 एंड गुड्स 25,000। अब हमें ये तो मालूम था कि जब कैश लगाते थे तब तो हम एंट्री मालूम थी, हम लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ा था। लेकिन अभी क्या हो गया है सर, एक असेट की बजाय जो बिजनेस का ओनर है वो एक से ज़्यादा असेट लेके आ रहा है। तो ये अप्रोच कहाँ काम आएगी सर? वो सारे क्वेश्चन जिसमें वो 2 या 2 से ज़्यादा असेट लेके आ रहा है उसमें ये ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए वो क्या लेके आ रहा है। एक तो कैश लेके आ रहा है ₹75,000 और ₹25,000 क्या लेके आ रहा है? गुड्स लेके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वो असेट्स लेके आ रहा है, जो असेट्स वो बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है उसे असेट्स के अंदर प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए ₹75,000 की वो असेट लेके आया, ₹25,000 की असेट लेके आया, और ये असेट के बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो हम कैपिटल में उसको अवॉर्ड कर देंगे। तो कैपिटल में यहाँ पे इस वजह से ₹1,00,000 आ जाएंगे। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। पेड रेंट ₹2,000 सॉरी, पेड रेंट ₹2,000। तो ₹2,000 का रेंट पे किया सर, तो क्या चला गया मेरी जेब से? रेंट पे करने के कारण माई कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड ड्यू टू वॉट? बिकॉज ऑफ रेंट। सो रेंट वुड बी माई एक्सपेंस एंड ऑल द एक्सपेंसेज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल। ये रूल हमको मालूम है। तो ₹2,000 कैश चला गया सर, और ₹2,000 क्या हो गया सर? ₹2,000 मेरा कैपिटल में से माइनस हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹4,000। सर यहाँ पे क्या किया है मैंने? गुड्स परचेज किया है। और गुड्स परचेज कैसे किया है सर? गुड्स परचेज किया है मैंने 30,000 तो कैश के अंदर और 44,000 क्रेडिट के अंदर। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ सर कि मैंने ₹36,000 का जो गुड्स है वो तो किसके अंदर परचेज़ किया है सर? सॉरी, 30,000 का जो मैंने गुड्स है वो कैसे परचेज़ किया है सर? 30,000 का जो मैंने गुड्स है वो मैंने कैश के अंदर परचेज़ किया है। और ₹24,000 का जो गुड्स है वो मैंने कैसे परचेज़ किया है सर? ₹24,000 का गुड्स है मैंने, ₹44,000 का जो गुड्स है वो मैंने कैसे परचेज़ किया है सर? ₹44,000 का गुड्स मैंने क्रेडिट के अंदर परचेज़ किया है। तो ₹44,000 का जो गुड्स है वो मैंने कैसे परचेज़ किया है सर? क्रेडिट के अंदर परचेज़ किया है। यानी कि ये दोनों चीज़ें में मैंने अल्टीमेटली परचेज़ किस चीज़ की करी सर? अल्टीमेटली मैंने परचेज़ करिया गुड्स का, और गुड्स का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ₹74,000। तो गुड्स की टोटल वैल्यू 74,000। इतने रुपए की मेरे पास में असेट आई है तो इतने रुपए से असेट प्लस हो जाएगी। इतने रुपए की असेट मेरे पास से चली गई तो इतने रुपए की असेट मेरे टोटल में से माइनस हो जाएगी। और ₹44,000 की मैंने नई लाइबिलिटी क्या कर ली है सर? ₹44,000 की मैंने नई लाइबिलिटी इनकर कर ली है। तो ये चीज़ मेरी लाइबिलिटी के अंदर प्लस हो जाएगी। तो तीनों का इफेक्ट कैसा जाएगा सर? तीनों का इफेक्ट कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखिए सर, ₹30,000 तो क्या हो गया सर? ₹30,000 के गुड्स मैंने कैश में परचेज करे थे, इस वजह से कैश कम हो गया। ₹74,000 का टोटल गुड्स मेरे बिजनेस के अंदर आया था तो वो ऐड हो गया। और ₹44,000 का क्या हुआ सर? मैंने न्यू लाइबिलिटीज़ इनकर कर ली। तो ये इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ। अब इसका आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार सबका टोटल, आप देख लीजिए टोटल सबका
जो है वो बराबर होता जा रहा है। यहाँ पे बच रहा है 44,000 और 99,000 ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन में हम ऐड लेस करेंगे जब, और यहाँ बच रहा है 44,000 और यहाँ बच रहा है 98,000। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमारे को क्या रखा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। सर क्या 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 रखा है कि गुड्स, सर गुड्स की कॉस्टिंग थी, कॉस्ट कितनी थी सर, कॉस्ट थी 50,000, उसको हमने क्या किया सर, उसको हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 50,000 का 25% दैट इज़ नथिंग बट 12,500 रुपीज़। कितना हुआ सर टोटल, इसका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 62,500। इतने में हमने इसको सेल किया। अब इसमें से क्या हुआ सर, इसमें से 27,500 रुपीज़ हमको कैश रिसीव हो गया। मतलब जो अमाउंट हमको रिसीव हो गया वो अमाउंट क्या हुआ सर, वो अमाउंट हमारे बिजनेस के अंदर आ गया। और जो अमाउंट हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है उसका क्या सर, जो अमाउंट हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है वो फ्यूचर में रिसीव होगा। तो जिस पर्सन से हमें वो अमाउंट अभी मिलने वाला है वो पर्सन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा। तो कितने रुपए से बचेगा बनेगा सर, तो यहाँ देखिए 62,500 में से 27,500 गए तो बचते हैं सर 35,000, यानी कि 35,000 रुपीज़ से हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, इसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी है। जो गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 थे वो हमारे स्टॉक में से कम हो जाएंगे क्योंकि इतने रुपए का स्टॉक हमारा चला गया। 12,500 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ तो ये हमारी कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा सर, ये हमारी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। 27,500 कैश हमारे पास से चला गया तो ये मेरी असेट में से क्या हो जाएगा सर, ये मेरी असेट में से लेस हो जाएगा। और 35,000 रुपीज़ के क्या हुए सर, हमारे पास में डेटर्स आए तो 35,000 रुपीज़ हमारी असेट में प्लस हो जाएगा। किस नाम से, डेटर्स के नाम से। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो देख लीजिए एक बार इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी। इसकी इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। 27,500 कैश के अंदर ऐड, जैसा मैंने कहा था 50,000 स्टॉक से चला जाएगा क्योंकि 50,000 रुपीज़ का स्टॉक का क्या हो गया है सर, सेल हो गया है। 35,000 रुपीज़ का क्या हुआ है सर, 35,000 रुपीज़ से हमारे डेटर्स बढ़ गए क्योंकि हमारे बिजनेस में अभी और डेटर आने वाले हैं। और सर क्या हुआ है, और हमारे प्रॉफिट के अंदर 12,500 रुपीज़ ऐड हो गए हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा ट्रांजेक्शन है ये, एग्ज़ाम में आ सकता है आपके, इसे मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, या फिर सीख तो ले लीजिएगा कि कैसे करते हैं पूरे ट्रांजैक्शन। ये चार्ट की मदद से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉज करके अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए रुकावट के लिए खेद है, अगले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ ₹20,000। सर यहाँ पे क्या किया है, एक मोटरसाइकिल परचेज करी है, कितने की सर, 20,000 की। कौन से यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे सर यूज़ का मतलब क्या है सर, यहाँ यूज़ का मतलब है कि सर एक असेट के दो यूज़ होते हैं। कौन सा यूज़ सर, एक तो होता है बिजनेस के लिए वो असेट यूज़ में लिया आपने, और दूसरा क्या होता है सर कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए वो असेट यूज़ में लिया है। अगर आप बिजनेस के पैसे से कोई पर्सनल असेट परचेज करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए तो बिजनेस उसका एक्सपेंस खुद पे बेयर नहीं करता। बिजनेस क्या कहता है कि आपने अपनी कैपिटल में से वो पैसा कम कर लिया, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं ये पैसा नहीं दूंगा। और अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो बात एकदम नॉर्मल है, हम जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखते हैं बिल्कुल वैसी एंट्री पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाला है कि वो पर्सनल, बिजनेस के लिए थोड़ी ना यूज़ में लेगा वो मोटर व्हीकल, वो किस में लेगा, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के कारण उसको यूज़ में, पर्सनल यूज़ के कारण उसको काम लेगा। जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा सर, जिसके कारण यहाँ पर हो जाएगा कि हम यहाँ पे उसकी कैपिटल में से, मतलब उसने जो फंड हमारे पास में जमा करा रखा है, बिजनेस के पास में जो फंड जमा करा रखा है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है सर, तो इसका आंसर देख लीजिए आप एक बार। पर्सनल यूज़ के कारण आपने क्या किया सर, आपने पर्सनल यूज़ के कारण एक असेट परचेज करिए तो हम आपकी कैपिटल में से वो पैसा हटा देंगे। अब बिजनेस के पास से क्या हुआ सर, बिजनेस के पास से पैसा चला गया तो बिजनेस अपने
करेगा। किसी भी यूज़ के कारण एक्सपेंस किया हो हमने, किसी भी पर्सनल यूज़ के कारण हो या बिजनेस एक्सपेंस हो, पर पैसा तो जा रहा है, इस वजह से कैश माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये पैसा हम किस में चार्ज कर देंगे, जो बिजनेस का ओनर है उसके अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं सर, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राइंग्स। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग्स का मतलब भी पता चल गया सर, और साथ के साथ आपको ये भी पता चल गया कि किस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन का है आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि पांचों ट्रांजेक्शन आपको समझ में आए हो, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे ज़रूर डीएम कीजिएगा आप इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपका डाउट का जो आंसर है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।